हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस क्या कर रहे हैं? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे पढ़ते हैं, जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे। चलिए परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। आज दो क्लास साथ साथ चल रही है। और कौन सी क्लास चल रही है भाई? हाँ भाई, और कौन सी क्लास चल रही है? बोलो। पहले वाला टाइम था वही बढ़िया था भाई। उस टाइम मेरी ऑफलाइन में क्लास लग रही है, अब क्या करूं? वो भी तो एक बात है ना, वहां भी तो पढ़ाना है, हर जगह पढ़ाना है। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर की क्लास चली है। आज क्लास इतनी लेट क्यों? क्लास का शेड्यूल चेंज हुआ है क्योंकि क्लास किसी और बैच में चल रही थी, ऑफलाइन। हाँ चलो करें शुरू। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याओं में मैंने आप लोगों को लास्ट चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ाई थी। एक बार क्वांटम संख्याओं को मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं, फिर एक चक्रण क्वांटम संख्या हमारी बाकी है ना, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चलो तो हम लोग 4 क्वांटम संख्याओं के बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको n से दर्शाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कोशों की कक्षाओं की संख्या को दर्शाती है, कक्षा को की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। इसका मान 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, बट कभी भी 0 नहीं होगा। मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है ना, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, तो कोशों की संख्या बढ़ने के कारण कक्षा का या परमाणु का स्थायित्व जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था द्विगंशीय भौम क्वांटम संख्या। द्विगंशीय भौम क्वांटम संख्या जो होती है, उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, उसको L से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे? L से दर्शाते हैं। ठीक, द्विगंशीय भौम क्वांटम संख्या जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये ध्यान से सुनिएगा। वो दर्शाती है उपकोशों की संख्या को, साथ में इसका मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। मतलब यदि n का मान 2 है तो इसका मान 0, 1 होगा, n का मान 4 है तो इसका मान 0, 1, 2, 3 होगा। इस तरीके से इसके मान डिसाइड किए जाते हैं, रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। फिर इसके अलावा हम लोग बात करें, इसकी सहायता से जो कोणीय संवेग होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, √L × L+1 और H/2π होता है। क्या होता है? H/2π होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले बिंदु पर। तो देखो, अगला बिंदु हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, बहुत सही है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ी थी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को। एक बात। दूसरी बात क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या की? इसको m से दर्शाते हैं, और ये क्या दर्शाती है? उपकोश से संबंधित कक्षकों की संख्या को दर्शाती है। कक्षकों की अधिकतम संख्या होती है 2l+1। कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 2l+1 होती है, जो m रिप्रेजेंट करती है। और m का मान क्या होता है? -l से लेकर +l तक। मतलब यदि m का मान -3 है, सॉरी l का मान 3 है, तो m का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में बताते हैं। तो ये साथ में कक्षकों का अभिविन्यास, मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दर्शाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वांटम संख्या के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कराऊंगा। लास्ट क्वांटम संख्या हमारे पास कौन सी है, ये सुनिएगा। अंतिम क्वांटम संख्या जो हमारे पास है, ये है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या है सखा? चक्रण क्वांटम संख्या है ये।
ठीक है, चलिए तो चक्रण क्वांटम संख्या पर बात करें तो चक्रण क्वांटम संख्या को प्यार से कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहोगे लाडलो प्यार से? स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? बिल्कुल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे? इसे एस से दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं, स्मॉल एस है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट पर। ठीक, ये संख्या जो है इसके बारे में किसने बताया? तो भाई इसके बारे में बताया उल्हेनबेक और गाउट-स्मिट ने। किसने बताया? इसके बारे में बताया उल्हेनबेक और गाउट-स्मिट ने, है ना? किसने? उल्हेनबेक और गाउट-स्मिट। कौन बताता है? उल्हेनबेक और गाउट-स्मिट जो है वो इस संख्या के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक बात। फिर नेक्स्ट बात आती है कि ये संख्या क्या बताती है भाई? ये भी तो एक बात है कि ये संख्या जो है वो क्या बताती है। तो लाडलो इस संख्या के द्वारा जो बताया या दर्शाया जाता है वो क्या है? अच्छे से सुनिए। ठीक है, हाँ जी, ये संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? ये संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किसको दर्शाती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। और हम यहां पर आपको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है ना, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इलेक्ट्रॉन के चक्रण के? इलेक्ट्रॉन के चक्रण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं भाई? इलेक्ट्रॉन के चक्रण के दो प्रकार होते हैं और ये दो प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक होता है दक्षिणावर्त चक्रण। कौन सा चक्रण? दक्षिणावर्त चक्रण। दक्षिणावर्त चक्रण पर हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज स्पिन। कौन सा स्पिन कहते हैं इसको? क्लॉकवाइज स्पिन कहते हैं। दक्षिणावर्त चक्रण को हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज स्पिन कहते हैं हम इसको। ठीक है, हाँ जी। दूसरा होता है हमारे पास वामावर्त चक्रण। कौन सा चक्रण? वामावर्त चक्रण होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, चलो सखा आगे क्या है? दक्षिणावर्त चक्रण होता है तो हमारे पास s की वैल्यू होती है +½ कितनी होती है? +½ ठीक है, और वामावर्त चक्रण होता है तो s की वैल्यू होती है -½ सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब +½ है कब -½ पहला इलेक्ट्रॉन +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन -½ खत्म, ज्यादा सोचेंगे नहीं। पहला इलेक्ट्रॉन +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन -½ ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति है ना, ठीक है, चलिए ठीक है,
अगर स्पिन ऐसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे है तो इसे कहेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन में s बराबर +½ है, ठीक है। और अगर स्पिन ऐसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा ऐसे +½ और -½ ठीक है। तो ये तो है क्लॉकवाइज स्पिन। कौन सा स्पिन है लाडलो? क्लॉकवाइज स्पिन। और ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। कौन सा स्पिन है ये? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। एक क्लॉकवाइज हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये 2 स्पिन होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर आगे बात करते हैं इसके द्वारा और क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। ओहो, कहाँ है भाई? क्या हुआ? क्लास बंद हुई क्या? क्या हुआ? चलो, हाँ जी, चलिए, हो जाता है, कुछ कुछ टेक्निकल चीजें हैं। तो ये इसके अलावा और क्या बताता है भाई? इसके अलावा ये हमें ये बताता है कि देखो, हाँ चलिए, इसके अलावा ये और क्या बताता है? इसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि चक्रण कोणीय संवेग कैसे कैलकुलेट होगा। किसका? चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग का निर्धारण होता है ऐसे, जैसे हम बता रहे हैं, √(s × s+1) h/2π से। किससे? h/2π से। जहां s की वैल्यू जो होगी, किसकी वैल्यू? s की वैल्यू ये होती है +½ किसकी वैल्यू? s की वैल्यू जो है ये होती है क्या? +½ ठीक है। क्या होती है? +½ होती है s की वैल्यू। यहां पर s हमेशा +½ रखेंगे, -½ नहीं रखेंगे, है ना? जी हाँ। चलिए भाई, अब कुछ नहीं कर सकते, अब 2 क्लास साथ चल रही है तो एक को लाइव देख लो, एक को रिकॉर्डेड देख लेना। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना भाई? एक को लाइव देख लो, एक को रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। चलो, हाँ जी, आगे देखो, आगे की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्वांटम संख्याओं की बातें हो गई हैं, ठीक है। ये क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड बातें हो गई हैं। चलो बताओ, अब इस संख्या में कोई दिक्कत, या बाकी जो क्वांटम संख्या है उसमें, है ना, कोई दिक्कत हो तो? चलिए, अब अंकिता कह रही है यहां पर कि सर मगर ये बात तो गलत है ना? क्या? कि सर एक जगह +½ आ रही है, एक जगह -½ आ रही है, और चक्रण क्वांटम संख्या में से जब चक्रण कोणीय संवेग निकाल रहे हैं तो केवल +½ रख रहे हैं, -½ नहीं रख रहे। सर ये बात तो गलत है, ठीक है। अच्छा, अंकिता ने ऐसा कहा, मगर अंकिता आपको पता है आपने ऐसा कहा जो है ना, ठीक है, क्या आपने ऐसा कहा, उससे एक बात पता चली है कि आपके पास 11th-12th में बायोलॉजी थी, ना कि मैथ। पता है आपको ये बात? हाँ, हमें पता चल रहा है, ठीक है, हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब बताओ हमें कैसे पता चल रहा है? अच्छा, ओके अंकिता, आपने लाइव कोर्स के लिए कहा है, फिर ठीक है। तो फिर तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर -½ क्यों नहीं रखते। चलो फटाफट कमेंट करके बताओ कितने लोगों को पता है। ठीक है अंकिता जी, सॉरी, है ना। चलिए, कितने लोगों को पता है कि यहां पर -½ क्यों नहीं रखते हैं? जल्दी बताइए, कितने लोगों को पता है कि हम -½ क्यों नहीं रखते हैं? बोलो बोलो ना। नहीं, वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। हाँ, ये ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे यहां नेगेटिव हो जाएगा, रूट में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल करेक्ट कहा अंकिता आपने, क्योंकि वो किस में हो जाएगा?
फिर वो चला जाएगा सम्मिश्र संख्या में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी नंबर में। ठीक है, आयोटा वाला फॉर्मेट जिन मैथ्स वाले स्टूडेंट ने पढ़ रखा है वो वाला पॉइंट बन जाएगा यहां पर। ठीक है, ये बनता है। चलो, इसलिए ऐसा करते हैं। चलो, अब यहां पर हम आपके सामने लिखते हैं क्वेश्चन। क्या लिखते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, चलिए। अरे सारस्वत बहुत आसान है, चिंता मत करो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम Z बराबर 19 के लिए क्वांटम संख्या का सही सेट क्या है? किसका? क्वांटम संख्या का कौन सा सेट? सही वाला सेट। सही सेट बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं सही सेट। ए यहां दिया n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 0, s बराबर +½ ठीक है। दूसरा दिया n बराबर 4, l बराबर 1, m बराबर 2, s बराबर +½ ठीक है। n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 1 और s बराबर +½ यहाँ तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर 4, l बराबर 0 ले लो, m बराबर 0 ले लो और s बराबर ले लिया +½ ये ले लिया। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न आपके सामने रखा है। आप बताओ अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कोई बात नहीं, तो हमने बता दिया ना बबीता उसका आंसर। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन रखा है, इसका उत्तर बताओ। चलिए, हाँ जी, फटाफट बताओ अब। चलो ठीक है, तुम आप लोगों ने आंसर दिए, अलग अलग दिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं करेक्ट आंसर क्या होगा और कैसे कैलकुलेट होगा। किसी किसी ने सही भी आंसर दिया है, ठीक है, किसी किसी ने गलत भी दिया है। कुछ लोगों ने ऐसे ही तुक्का लगा दिया कि अरे लगा दो, तुक्का तो लगाओ कम से कम, कमेंट में सर नाम ही ले लें, बहुत है, हैं? चलो ठीक, ध्यान दो, सॉल्यूशन देखो लाडलो इसका, है ना? ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखो। अगर पोटेशियम के ब्रैकेट में लिख रहा है Z बराबर 19, यही हूं सामने एकदम, है ना निष्ठा? एकदम सामने हूं, कहीं नहीं गया, मैं तो कहीं जाता नहीं, वैसे भी यही रहता हूं हमेशा। ठीक है, ध्यान दो, अगर Z बराबर 19 लिख रहा है, Z बराबर 19 का मतलब क्या है? Z बराबर 19 का मतलब है कि ये इसका क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख लो लाडलो। क्या लिख दो?
पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब जितनी भी क्वांटम संख्याएं काउंट होंगी ना, वो सारी की सारी किससे काउंट होंगी? 4s1 से काउंट होगी। ठीक है, किससे काउंट होगी? 4s1 से काउंट होगी। अब 4s1 से काउंट होंगी तो यहां पर देखो n की वैल्यू तो ये रखी, तो n बराबर कितना है? 4। कितना है n बराबर? पता चल गया, पता चल गया। अब n बराबर 4 है तो आप बताओ l बराबर क्या हो सकता है? क्या होगा, नहीं क्या हो सकता है? तो देखो l बराबर हो सकता है 0 1 2 3। इनमें से कौन सी वैल्यू चूज करनी है भाई? ये वैल्यूज तो सारी तो नहीं ले सकते, इनमें से एक ही वैल्यू चूज की जाएगी ना सर। कौन सी लेंगे सर? जो हम बताएंगे वो लेंगे। मगर हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे नियम के आधार पर। नियम क्या है? अरे एक टेबल बनवाई थी कल, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि S के लिए L की वैल्यू इतनी, P के लिए इतनी, D के लिए इतनी, F के लिए इतनी। बोलो, तो वहां से बताओ ना कि S कक्षक अगर आ रहा है, कौन सा कक्षक? S कक्षक अगर आ रहा है ना, ये रहा ना S कक्षक। S कक्षक अगर आ रहा है तो S कक्षक के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ब्रैकेट में लिख देंगे S कक्षक। लिखवाया ना? लिखवाया। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। और S में तो प्लस हाफ माइनस हाफ होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाफ कर दिया। तो देखो n बराबर 4, L बराबर 0, M बराबर 0, S बराबर प्लस हाफ। तो आंसर क्या होगा? वही जो आप सोच रहे हो, ऑप्शन डी होगा। ABC वालों, हाँ समझ में आई बात? ऐसे होगा। अब किसी किसी को यह समस्या है कि सर L बराबर 0 तो समझ में आ गया, टेबल से लिख दिया, मगर M बराबर 0 क्यों? अरे भाई M का मान क्या होता है? -L से लेकर +L तक। अब L की वैल्यू 1 2 3 होगी तो माइनस में कुछ होगा ना, यहां तो है ही नहीं, केवल 0 ही है, इसलिए 0। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो बोलो, फिर मैं एक एटम और देता हूं आप लोगों को। दे दूं? चलो, अगर आपसे कहा जाए m बराबर 1 नहीं, m बराबर 0, चलो क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट देता हूं बिना किसी परमाणु के। क्वेश्चन में लिखा है क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट, क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट सही है ना? L की वैल्यू कुछ और होती तो कुछ और लिखते भाई, ठीक है। चलो देखो, पहला ऑप्शन दिया n बराबर 4, L बराबर 4, M बराबर 2 और S बराबर प्लस हाफ। बी देखो, n बराबर 3, L बराबर 4, M बराबर 1 और S बराबर माइनस हाफ। सी, n बराबर 4, L बराबर 3, M बराबर हो गया आपके पास 2 और S बराबर हो गया -1/2। ठीक है, चलिए, और लास्ट में हमने क्या कहा? n बराबर 4, L बराबर 2, M बराबर 3 और S बराबर प्लस हाफ। चलो इनमें बताओ कौन सा सही है? ओके किरण, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छे भूपेंद्र, वेरी गुड, शाबाश। सारस्वत बहुत बढ़िया। भूपेंद्र एक बार ही कमेंट कर भाई, बार बार कमेंट करने से क्या सेंस है? कमेंट एक बार ही बहुत है।
परमाणु क्रमांक नहीं दिया, मगर तरीके से अगर देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तरीके से देखोगे तो हो जाएगा। इसका लॉजिक समझ आ गया तो आसान है, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है, लॉजिक पर ही है दुनिया। चलो देखो, पहले ऑप्शन को डिस्कस कर लूं। अगर n बराबर 4 है तो l बराबर क्या होगा? अगर n बराबर 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई? n बराबर 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी? फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ जी, अरे बताओ। 0 से लेकर n-1, बिल्कुल करेक्ट। तो 0, 1, 2, 3। इस भाई साहब ने क्या किया? l की वैल्यू और n की वैल्यू बराबर रख दी। पॉसिबल है क्या? कभी नहीं, नहीं ये हो नहीं सकता। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो गलत है, समझे? नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं होगा तो गलत है, ठीक है। अब भाई दूसरे ऑप्शन में क्या किया? n बराबर 3 रखा है, n बराबर 3 तो l बराबर कितना है? 0, 1, 2, और भाई साहब ने 4 रख दी। ओ हप, गलत बात भाई, उसकी वैल्यू हमेशा n से कम होगी, l की वैल्यू हमेशा n से कम होगी, कभी भी ज्यादा नहीं होगी, वैल्यू ज्यादा ही नहीं हो सकती है, तो ये भी गलत, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, यहां जगह है, इस जगह को यूज कर लेते हैं, फिर इस वाली को कर लेते हैं। चौथे में देखो n बराबर 4 है तो l बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सही है। अब इसने कहा l बराबर 2, इसने कहा l बराबर 2, l बराबर 2 तो m की वैल्यू क्या होती है? -l से लेकर और +l तक, फ्रॉम -l टू +l, तो -2, -1, 0, +1, +2। और भैया ने क्या लिखा? भैया ने लिखा m बराबर 3। हट बावला, तो ये भी गलत है, ये गलत है, तो एक ही सही बचा है, वही करेक्ट है। मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों करेक्ट है ना। n बराबर 4 कहा है, ठीक है। n बराबर 4 पर देखो 0, 1, 2, 3, ये सब पॉसिबल है, पॉसिबल है सर। अगर l बराबर 3 रख दिया तो m बराबर क्या हो जाता है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, हाँ ये हो जाता है, +1, +2, +3। तो देखो l बराबर 3 और m बराबर 2, 2 ये रहा है गया, s बराबर -½ तो अपने पास कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आई बात? ऐसे करके हमारे पास क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के दौरान मैं और आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है कि यहाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, है ना। हाँ जरूरी है भाई ये चीजें बहुत। चलो कोई दिक्कत? अपनी क्लास की टाइमिंग चेंज होगी क्या? कुछ नहीं कह सकते भाई। देखो इन चीजों पर मत जाया करो। सर s बराबर -½ कैसे हुआ? s बराबर -½ में दिक्कत क्या है सुमन, पहले ये बताओ। s का मान +½ और -½ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। s का मान +½ और -½ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी हाँ। चलो चलो एक क्वेश्चन अलग देता हूं, इनके जैसा नहीं देता हूं, थोड़ा अलग देता हूं, है ना। अच्छा सारस्वत भाई पता नहीं है ना उसका, कोई बात नहीं भाई। देखो
अगर हम लोगों को दिया जाए चलिए देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्न क्वांटम संख्या वाले कक्षक बताओ। संख्याओं वाले कक्षक बताइए। क्वांटम संख्या दे देते हैं और फिर कहते हैं बताओ किस कक्षक में होगी, कौन सा कक्षक होगा। ठीक है, पहला 4 क्वेश्चन अलग अलग है भाई। n बराबर 2, l बराबर 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन n बराबर 4, l बराबर आ गया अपने पास 1 2 3 4, l बराबर 0 ले लो। क्या ले लो? 0। ठीक है, चलिए n बराबर 5, l बराबर 3। चौथा n बराबर 3 और l बराबर 2। चलो इसके लिए बताओ। चलो बताओ फटाफट से। अब ये प्रश्न तुम्हारे हवाले साथियों, है ना? जल्दी जल्दी बताओ, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, फटाफट बताओ। बताओ। हाँ जी, चलिए फटाफट से बता दो। चलिए देखो, चारों में बताओ, एक एक का मत बताओ, चारों के आंसर बताओ, है ना? फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसका कौन सा सही है। और कमेंट एक बार ही करें, है ना? कमेंट एक बार ही करें, बार बार कमेंट नहीं करना है, बार बार कमेंट नहीं करना है। चलिए पूरा 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आप सबको। कुछ लोगों ने तो आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। बाकी औरों को भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए, ताकि वो लोग भी इस कंपटीशन में, इस मुकाबले में आए, है ना? और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने लोग लाइव देखते हैं ना, उसका कम से कम 30-40% लोग ही कमेंट करते हैं। इवन आंसर में भी, जब क्वेश्चन मैं तो चला के पूछता हूँ। चलो वो लोग एक बार कमेंट करो जिनको यही नहीं पता चल रहा सर कैसे होगा। वो एक बार कमेंट करो जिनको ये नहीं पता चल रहा सर कैसे होगा। जल्दी बताओ। वो लोग कमेंट करो जिनको नहीं पता चल रहा कैसे होगा। चलो ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा भाई। हाँ, मैं पता चल रहा है मेरे को कि किस किस को पता मतलब नहीं हो रहा है, किस किस से। मैं नाम नहीं लूँगा, आप परेशान मत हो।
ठीक है। हाँ, नाम नहीं ले रहा मैं, परेशान मत हो आप, मैं समझाऊंगा ही। समझाऊं, बताऊं अब? बोलो रेडी। चलो फिर बताते हैं। देखो ये कैसे होंगे। यहां देखो क्या पूछा है, कक्षक पूछा है सर। कक्षक का मतलब समझो, 1s 2s 2p 3s 4s, है ना, 4p 3d 4d 5d, है ना, 4f 5f, ये होगा। ठीक है, ये होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कक्षक है? तो देखो इसके लिए कक्षक कैसे डिसाइड होगा। कक्षक डिसाइड करना एकदम सिंपल है। n की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहां लिखो 2। l की वैल्यू कितनी है? 1। टेबल याद करो। क्या याद करो? टेबल। उस टेबल में एक वैल्यू किसके लिए थी? उस टेबल में एक वैल्यू किसके लिए थी? बस अगर टेबल में ये याद आ गया ना, एक वैल्यू किसके लिए थी, तो आपको ध्यान आ जाएगा। s के लिए थी, p के लिए थी, d के लिए थी, f के लिए थी। एक वैल्यू, क्वांटम संख्या जब हम लोग पढ़ रहे थे, l की वैल्यू एक किसके लिए थी? p के लिए थी। तो इसमें कौन सा कक्षक हो गया? 2p कक्षक हो गया। कौन सा कक्षक हो गया? 2p कक्षक हो गया ना, खत्म। यहां देखो, यहां लिखो कक्षक कौन सा होगा। देखो 4 तो 4 हो गया, ठीक है। 0 किसके लिए थी? अरे किसके लिए थी? s के लिए थी, तो 4s हो गया। यहां देखो कक्षक n बराबर 5, तो 5 हो गया। और 3 किसके लिए था? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। किसके लिए? f के लिए 3। ठीक है। और यहां देखो कक्षक, ये तो हो गया 3, तो 3 आएगा। l बराबर 2 किसके लिए था? d के लिए था सर। सारे कक्षक आपके सामने हैं, आंखों के सामने। मैंने वो टेबल बनवाई थी बेटा, याद नहीं आपको वो टेबल, जहां एक तरफ आपको कक्षक लिखवाए थे, एक तरफ एस एल का मान लिखवाया था। हाँ, एक तरफ आपको कक्षक लिखवाए थे, एक तरफ एल का मान लिखवाया था। जब बताया था कि कक्षक अपने पास कौन से हैं, एस पी डी एफ, 0 1 2 3। अब देखो ना, यदि एल का मान अपने पास 1 है तो कौन सा कक्षक? पी, यहीं से तो आया 1p। एल का मान 0 है, ठीक है, तो कक्षक कौन सा आया? एस, ये लो। ठीक है, एल का मान 3 है तो कक्षक कौन सा है? एफ, ये लो। एल का मान 2 है तो कक्षक कौन सा है? डी, ये लो। यहीं से तो आएगा, यहीं से तो आएगा, और कहां से आएगा? बस इतनी सी बात है। हाँ, और क्या है? इतना आसान था क्या? बिल्कुल इतना आसान था, देख लो एक बार। चलो नोट करवा देते हैं, बिल्कुल करवा देते हैं। लो यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ से नोट करना है हमको, यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, फटाफट शुरू हो जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हमको 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में। एक टॉपिक कक्षकों की आकृतियां, ठीक है, कोई ना सारस्वत भाई,
ठीक है, एक तो बचा है कक्षकों की आकृतियां, और दूसरा हमारे पास जो बचा है, बिल्कुल, हाँ, एक तो कक्षकों की आकृतियां और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा नहीं है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताएंगे अंकिता, बिल्कुल हो जाएंगे, है ना, बट सारे नहीं हो पाएंगे, वहाँ का लेवल यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है ना, वहाँ का लेवल यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा कम है बेटा। चलो चलो आगे, है ना, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग भाई। हाँ करो नोट, फिर आगे बढ़ चलेंगे। चलिए आगे। हाँ जी चलिए आगे।
सर बताओ कि m की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू 2 क्यों हुई? भाई l की वैल्यू 3 है ना, तो m की वैल्यू देखो क्या क्या लिखी हो मनीषा, सही से देखो। m की वैल्यू क्या लिखी है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इनमें से कोई सी भी वैल्यू होगी तो सारी सही है। ये 7 वैल्यू जो लिखी है ना, इनमें से जो भी होगी सारी सही है। ठीक है, सारी की सारी सही है। चलो आगे। चलिए, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जहाँ हम लोग कक्षकों की आकृतियाँ पढ़ेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे, मगर उस पर बात करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं ले रहा हूँ आप लोगों से विदा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।